सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में कि हम लेमार के साथ गए थे दो कार चुराने, जो कि थी स्पोर्ट्स कार और एक रेड और एक वाइट। उसे चुराने के बाद हम सिमियोन के पास गए थे उसे देने के लिए और उसे दे दिया था। और उसके बाद से सिमियोन हमें फिर से कॉल कर रहा है, लेकिन अभी तक हमने उसका कॉल पिकअप नहीं किया है। तो अब हम उसे कॉल करेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर बात क्या है, वो हमें कॉल क्यों कर रहा है। ओके गाइस, तो सिमियोन जो है वो कॉल नहीं उठा रहा है, वो कहीं बिजी है। उसका वॉइस मेल जो है बता रहा है कि वो कहीं और है, वो बाद में कॉल करेगा। तो सीधा सीधा हम चलते हैं उसके गैराज में और देखते हैं कि वो अपने गैराज में है या नहीं। वैसे इन लोगों के साथ हमारी फाइट तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसमें उलझना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितनी सारी स्पोर्ट्स कार हैं गाइस, कितनी ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, यहाँ पे सब अमीर लोग चिल करने आते हैं। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा अपना वीकेंड गुजारने आ गए थे। और हमारी कार की आप हालत देख सकते हैं, इसे भी हमें रिपेयर करवाना है। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सीधा सिमियोन के पास। तो यहाँ से हम निकलते हैं। पहले तो ये पार्किंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसे हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर हम ऐसे गए तो हमारे ऊपर फाइन लग जाएगी। ओके, तो सिमियोन का गैरेज यहाँ पे है और इसके गैरेज में हमें जाना होगा। तो चलिए कार को भगाते हैं फुल स्पीड में और पहुँच जाते हैं इसके गैराज में। वैसे इसका गैराज तो जो है अभी 1 माइल से ज़्यादा दूर है, बट अगर हम स्पीड में अपनी गाड़ी चलाएं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें इसके गैराज में पहुंचने के लिए। तो देखिए, बातें करते करते ही 1 मील से कम होते ही गाड़ी रुक गई। ओके ओके, तो मतलब इसका यही रीज़न है कि हमें गाड़ी थोड़ी सी आराम से चलाना पड़ेगा। हम थोड़ा जल्दी में हैं, इसीलिए हमारी कार इतनी ठुक रही है। वहाँ पहुँचकर हम उससे बात करेंगे कि आखिर क्या है जो वो हमें कॉल पे कॉल करे जा रहा था। हम भी उसका कॉल नहीं उठा रहे थे क्योंकि हमें भी पता है कि उसका जो कॉल आता है वो ऐसे ही नहीं आता है, ज़रूर कोई ना कोई काम होगा उसे। ओके गाइस, तो हम इसके गैराज में पहुंच चुके हैं, सिमियोन के गैराज में। पहले तो अपनी कार यहाँ पे पार्क कर देते हैं, उसके बाद जाके देखते हैं कि मामला क्या है। ओके गाइस, तो कार पार्क कर दी है एंड अब चलते हैं उसके पीछे वाले गैराज के रास्ते से गैराज के अंदर। ओके, यहाँ पे तो सिमियोन नहीं है। ओके, तो वो सामने आ चुका है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ओके, तो इसने हमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया है, बट क्यों, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हमें इसके साथ काम नहीं करना है। हम बहुत क्लियर है अपनी लाइफ के साथ, हमें आगे बढ़ना है, हमें ये सब काम छोड़ना है। एक्चुअली फ्रैंकलिन और सिमियोन मिलके 2 नंबर के काम करते हैं, कार को चुराना, बेचना, सेकेंड हैंड कार को, ये सब करते हैं। और इसीलिए सिमियोन ने फ्रैंकलिन को, मतलब हमें, बना दिया है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। और यहाँ पे सिमियोन हमें कुछ पट्टी पढ़ा रहा है ऐसी वैसी। ओके, तो लेमार की भी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, बट लेमार तो इस सिमियोन से ज़्यादा ही नौटंकीबाज है। असल में सिमियोन ज़्यादा ही लिंक्ड है इसके साथ इन सब कामों में। ओके, और लेमार को यहाँ पे पसंद नहीं आया है कि हमें बना दिया गया है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। और यहाँ पे अब भड़क गया है पूरी तरीके से, और ये चाहता था कि इसका नाम हो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के फ्रेम में। हाँ, सिमी कह रहा है कि अगले महीने बना दूंगा, अभी तो चुप हो जा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी हमें एक टास्क दे दिया है सिमियोन ने। हमें एक बाइक है जो रिकवर करनी जानी है, जिसकी डाउन पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो हमें लेमार के साथ जाना होगा। शायद ये हमारा लास्ट टास्क हो या फिर इससे आगे भी हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो चलते हैं, पहले इस ग्रीन वाली कार को लेके चलते हैं। इन सब कामों के लिए एसयूवी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे तो अभी लेमार के साथ हमें जाना ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। गाइस, तो जो लोकेशन हमें मिली है वो है 0.94 माइल्स ऑलमोस्ट। तो निकलते हैं हम उस लोकेशन की तरफ। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बेसिकली गाइस, लेमार जो है इन सब कामों में हमेशा से ही था और वो आगे भी ये सब करना चाहता है, लेकिन हमें इन सब कामों से बाहर निकलना है क्योंकि हमें पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अरेस्ट होने का मतलब है हमारी पूरी लाइफ जेल में कट सकती है। इसीलिए कार थोड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी, नहीं तो
इसका जो डैमेज है उसका पैसा भी सिमियोन हमसे ही लेगा कोई और टास्क देकर। हम बस पहुंचने वाले लोकेशन पे। शिट, लड़ते लड़ते हम बच चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा लास्ट टास्क हो। और लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं और चलते हैं, उस बाइक को रिकवर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं बहुत जल्द, क्योंकि हमें इस काम में अब और नहीं रहना है। ओके गाइस, तो लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। कार को यहीं पे पार्क कर देते हैं और देखते हैं कि जो बाइक है वो कहाँ पे रखी हुई है। वैसे तो यहाँ पे जो गैराज है उसी में ये बाइक होनी चाहिए थी, तो हम एक एक करके सारे गैराज चेक करेंगे। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे तो कोई बेवड़ा घूम रहा है, शायद ये लोकेलिटी ही ऐसी है और लेमार ने इसको धक्का दे दिया है। ये तो अलग ही नशे में है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि लोग आसपास के जो है हमें थोड़े अजीब नजरों से देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कार है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस चाहिए बाइक। जो लास्ट वाले गैराज, उस गैराज में हो सकती है बाइक जो हमें रिकवर करनी है, क्योंकि लेमार को एग्जैक्ट लोकेशन पता है। ओके, तो अब गैराज खोल खोल के देखते हैं कि हमारी बाइक किस वाले गैराज में है। तो पहला गैराज खोलते हैं एंड ये है खाली। ओके, तो अब दूसरे गैराज की बारी है, इसे खोल के देखते हैं। ओके, तो ये भी खाली ही है। अब बचा सिर्फ एक गैराज, इसे अब खोलते हैं। इसी में होनी चाहिए बाइक, क्योंकि अब यही बचा है। ओह शिट गाइस, बाइक तो यहाँ पर भी नहीं है। एक्चुअली बाइक कहाँ से? ओह शिट शिट, ये लोग कौन है? ओके गाइस, तो ये लोग इस लोकेलिटी के या फिर ओह शिट शिट, यहाँ पे तो फायरिंग स्टार्ट हो गई है। लेमार के पास एक गन कहाँ से आई पता नहीं। ओके गाइस, तो ये शायद ये जो बंदे हैं ये बाइक वाले ही हैं, मतलब बाइक वाले गैंग के हैं। अब यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, तो हमें भी अपने सिक्योरिटी के लिए लोगों को सबक सिखाना होगा। ओके, तो इसको ठोकते हैं पहले। ओके, तो ये वाला तो डाउन हो चुका है, हमें थोड़ी सी कवर लेनी होगी, अदरवाइज हम भी मारे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है और इसीलिए गाइस इन सब कामों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब कामों में कोई भरोसा नहीं है, कब जान चली जाए, कब क्या हो जाए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है कितनी डेंजरस है। यहाँ पे हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे वो तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए, एक बुलेट हमारी लग चुकी है, मुश्किल से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में पुलिस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे अगर पुलिस ने हमें देख लिया, फायरिंग हो रही है, किसी के पास प्रूफ आ गया, हमारे इन सब चीज़ों का एविडेंस आ गया, तो हम तो सीधा अंदर जाएंगे। तो इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी कि गोली पहले किसने चलाई थी या वगैरह। ये सीधा एक स्ट्रीट गैंग वॉर हो जाएगा। पूरा का पूरा मोहल्ला ही इन गैंग वालों का है और इन लोगों ने हम पे हमला कर दिया है। तो हमें इन लोगों को यहाँ से हटाना होगा रास्ते से और निकलना होगा, इस मोहल्ले से बाहर निकलना होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए सिचुएशन को टैकल करना। ओके गाइस, तो अभी वो जो ग्रीन बाइक गई है वही है बाइक, और उसी बाइक को हमें रिकवर करनी थी और वो बाइक लेके एक बंदा अभी भी यहाँ से निकल गया है। तो अब हम उस बाइक का पीछा करेंगे ताकि हम उस बाइक को वापस रिकवर कर सकें। और यहाँ पे लेमार का तो अलग ही नौटंकी है, इतना धीरे क्यों आ रहा है जबकि बाइक वाला आगे निकला जा रहा है। ओके गाइस, तो हम बाइक का पीछा करेंगे और बाइक को रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, बाइक अभी ज़्यादा दूर तो नहीं गई है, बट हमें गाड़ी भगानी होगी, अदरवाइज हम बाइक वाले को मिस कर देंगे। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। शिट 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 शिट, इसका पैसा भी अब सिमियोन हम ही से लेगा। ओके, अभी इसकी हम चिंता नहीं करते हैं, अभी हम पहले अपने टास्क पे ध्यान देते हैं। ज़्यादा वैसे डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ कांच ही टूटा हुआ है। और यहाँ पे लोग रास्ते में एक और मर्डर ऐड हो चुका है हमारे लिस्ट में गाइस, मतलब आई होप कि वो उसकी जान बच जाए, नहीं तो पुलिस वाले हमें ढूंढते ढूंढते आ जाए। ऐसे कार तो सिमियोन की है, बट सीसीटीवी में तो हम ही आएंगे। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से चलाते हैं और पकड़ते हैं उस बाइक वाले को। वैसे वो बाइक वाला बहुत नज़दीक है। ओके, तो ये बाइक वाला यहाँ से निकला है, इसको अब देखते हैं। वैसे हमने इसे थोड़ी सी टक्कर तो मारी, बट ये गिरा नहीं, तो अब हमें इसके ऊपर फायर ही करनी होगी, नहीं तो ये भाग जाएगा। ओके, फाइनली पूरा का पूरा मामला हो गया है डैमेज। हमने उस पर गोली चलाई और कार उसके ऊपर चढ़ गई है। तो यहाँ पे एक और मर्डर हो चुका है गाइस, निकलते हैं यहाँ से जल्द से जल्द। देखिए गाइस, लेमार तो कार लेके भाग गया है ताकि उसे कोई देख ना पाए और भी हम फंसेंगे यहाँ पे। लेमार ने हमें बोला कि बाइक लेके आओ ताकि कोई देखे कि बाइक
लेके कौन गया है तो वो हमारे खिलाफ एक एविडेंस बन सकता है। इसीलिए गाइस इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि इसमें लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है गाइस, इसे भी लेके चलते हैं एक लोकेशन पे जहाँ पर लेमार ने हमें बुलाया हुआ है। उस लोकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहले मतलब कि हमें उस लोकेशन पे जाना है और ये जो सिचुएशन है अभी हमारे पीछे पुलिस पड़ सकती है, इसीलिए पहले हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं। थोड़ा सा छुपेंगे उस लोकेशन पे और जब मामला थोड़ा सा ठंडा नजर आएगा तब लेके निकल जाएंगे इस बाइक को सिमियोन को देने के लिए और अपना जो कर्ज है उसे खत्म कर देंगे और इस इंडस्ट्री से, इस काम से हम बाहर निकल आएंगे 2 नंबर के काम से। ओके गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे लेमार ने हमें बुलाया था एंड ये है लोकेशन एग्जैक्टली। ओके, तो लेमार यहाँ पे पहले से ही है और अब हम लेमार को थोड़ा सा देंगे क्योंकि इसने हमें मुश्किल में फंसा दिया, जबकि ये काम हम दोनों का था। लेकिन लेमार हमेशा अपना भला देखता है और हमें फंसा देता है सिचुएशन में, इसीलिए मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। ओह शिट गाइस, अब यहाँ पे लेमार बाइक लेके चला गया है और वो ये कह रहा है कि सिमियोन को कह देना कि हमें बाइक नहीं मिली। इसीलिए गाइस ये सब चीजें इतनी बुरी है। अब सिमियोन हमारे ऊपर चढ़ेगा कि मैंने तुम्हें बोला था बाइक रिकवर करने के लिए और तुम बाइक रिकवर नहीं कर पाए। और यहाँ पे लेमार तो लेके चला गया उस बाइक को, वो उसे बेचेगा क्या करेगा आई डोंट नो, और यहाँ पे हमें फंसा दिया है दूसरी बार। ओके गाइस, तो अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और हमें जाना पड़ेगा सिमियोन के पास। तो पहले चलते हैं उसके गैराज में और उससे बात करते हैं और वहाँ पे पहुँचकर आपसे मिलते हैं। और हमें उसकी ये कार भी वापस करनी है जो कि हमने रिपेयर करवा दी है ऑलरेडी। तो हम पहुँच चुके हैं उसके गैराज में, देखते हैं अब क्या होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो सिमियोन है वो एक डील कर रहा है किसी के साथ। ओके गाइस, तो अभी शायद सिमियोन को बाइक के बारे में नहीं पता है और वो हमें एक दूसरा टास्क दे रहा है कि हमें एक एसयूवी को रिकवर करने जाना है जिसकी डाउन पेमेंट नहीं हुई है, जो कि लॉस डिसेंटो में है। लोकेशन हमें दे दी है सिमियोन ने, तो चलते हैं उसकी एसयूवी को लेके आते हैं क्योंकि अभी से ये बात नहीं पता है बाइक वाली, तो हमें ये काम भी करना ही होगा। ओके गाइस, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हम दूसरी कार लेके जाएं। तो इस बार हम दूसरी कार लेके जाएंगे, उससे पहले इस कार को पार्क कर देते हैं। तो गाइस ये जो कार हमें रिकवर करनी है वो एक घर के अंदर से रिकवर करनी है। उस घर की लोकेशन तो अभी यहाँ से थोड़ी दूर है, तो उस घर के पास पहुँच के हम आपसे मिलते हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ सिमियोन का कॉल आ रहा है, लगता है सिमियोन को पता चल गया है। ओके गाइस, सिमियोन कह रहा है कि पहले तुम उस कार को लेके आओ, उसके बारे में हम इससे बात करेंगे। और यहाँ पे ये कार भी ठुक गई गाइस इस फोन के चक्कर में। ओके, तो यहाँ से हम निकलते हैं और जाते हैं कार लेने, क्योंकि अगर हम उस कार को भी रिकवर नहीं कर पाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो उस घर के पास तो हम पहुँच चुके हैं और उस घर के अंदर हमें घुसना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा लॉक है, तो यहाँ पे कमानी है, हमें बिल्कुल चोरी से जाना होगा ताकि कोई हमें देख ना पाए। ओके, तो हम यहाँ से तो नहीं जा सकते, बट हम पीछे के रास्ते से ज़रूर जा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से शायद हम इंटर कर सकते हैं इस बड़े से घर के अंदर। ओके, तो हम इंटर हो चुके हैं, बट हमें यहाँ पे दबे पाँव चलना होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार कहाँ पे पार्क है और उसे लेके निकलते हैं यहाँ से। ओके, ये कार है, बट ये तो वो कार नहीं है जो सिमियोन ने हमें बताई थी। ओके गाइस, तो हम अंदर चलते हैं। पहले तो घर के मैप में हमें लोकेशन दिख रही है कि गाड़ी कहाँ पर पार्क है, लेकिन उससे पहले हमें जो गार्डनर है उसे सुलाना होगा, नहीं तो वो सबको अलर्ट कर देगा कि घर में कोई घुस आया है। ओके, तो धीरे धीरे दबे पाँव चलते हैं। ओके गाइस, तो हम इसके पीछे आ चुके हैं और अब हम इसे सुलाएंगे बड़ी आसानी से। धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ते हैं और इसे चोक कर देते हैं, मतलब कि इसे बेहोश कर देते हैं। और यहाँ पे ये बेहोश हो चुका है और जब तक ये जागेगा हम अपना काम कर चुके होंगे। तो ये तो गैराज है, सामने दिख रहा है और कार इसी के अंदर है, बट ये गैराज बाहर से नहीं खुलेगा एज यूजुअल जैसा मैंने सोचा था। तो इसके लिए हमें अंदर से जाना होगा, मतलब हमें घर के अंदर से इस गैराज में घुसना होगा। और यहाँ पे तो फ्रंट गेट भी लॉक्ड है अंदर से, तो घर के अंदर घुसने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके लिए हम घर के पीछे वाली साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई रास्ता है जिसके जरिए हम घर के अंदर घुस सकते हैं या नहीं। तो गाइस हमें ढूंढना पड़ेगा घर के अंदर घुसने का रास्ता। तो आई थिंक पीछे से कोई रास्ता जरूर होगा, क्योंकि आगे से तो हमें कोई रास्ता मिला नहीं। वैसे ये दरवाजा भी बंद है जो कि बैक डोर है इस घर का,
वैसे ये घर बहुत बड़ा है, इसमें स्विमिंग पूल है, पार्किंग स्पेस है, अलग से गार्डन है और टेनिस खेलने के लिए भी जगह है। ये एक बहुत ही बड़े आदमी का घर लगता है या बड़े बिजनेसमैन का घर लगता है। तो गाइस हमें पीछे से तो रास्ता नहीं मिला है, बट यहाँ से हम चढ़ सकते हैं इसके ऊपर। और ऊपर से गाइस किसी के तो बोलने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे 2 लोग हैं, थैंक गॉड। ये ओ शिट, हमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे इसी फ्लोर पे लोग हमारे आसपास से गुजर रहे हैं और हमें इस बात का ध्यान देना होगा। ओके गाइस, तो अब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लड़की है, हमें लोकेशन दिखाई दे रही है मैप में। उन दोनों से हमें सावधान रहना होगा कि हम नीचे तो उतर आए हैं, अब गैराज की तरफ बढ़ते हैं। ओ शिट गाइस, यहाँ पे तो 2 लोग और हैं। कि पहले छुप के इनकी बातें सुनते हैं, मतलब कि ये क्या करना चाहते हैं, कहीं ये हमारे काम में तो रुकावट नहीं डालेंगे, मतलब इन्हें शक वगैरह तो नहीं हो गया है। बट गाइस यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। लेडी है और ये उसका कोच है और उन दोनों के बीच तो अलग ही सीन चल रहा है। आई थिंक ये जो लेडी है ये इस घर की ओनर है और ये इसका कोच है। उन दोनों का अफेयर वगैरह चल रहा है, बट उन सब चीज़ों से हमें तो कोई खास मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ अपनी काम से, जो कि है यहाँ से उस कार को सक्सेसफुली और बिना किसी डैमेज के साइमन के गैराज तक लेके जाना। तो गाइस हम चलते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इन लोगों को करने देते हैं जो भी ये करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो कार हमारे सामने ही है, तो चलते हैं इस येलो कार को। एग्जैक्टली यही कार है ये, इस कार को लेके चलते हैं सीधा साइमन के घर पे, आई मीन साइमन के गैराज पे। ओके, तो गैराज का दरवाजा भी खुल चुका है। अब शिट गाइस, पहला ही डैमेज दे दिया है इस कार को, बट होपफुली ऐसा कुछ बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। अब हम सीधा निकलते हैं साइमन के गैराज पे, जिसकी डिस्टेंस है 1 माइल। तो बस हमें यहाँ पे बहुत तेजी से जाना है, बट उससे पहले हम उसे कॉल करके ये बता देते हैं कि हमारे पास कार आ चुकी है। ओके गाइस, तो हमने साइमन को बता दिया है। अब हमें सीधा पहुंचना है साइमन के गैराज पे बहुत जल्द। What the hell गाइस, तो एक अलग ही सीन आ गया। यहाँ पे इस कार में कोई तो बंदा है जिसने हमें गन एम पे कर लिया है। ये कह रहा है कि जहाँ तुम जा रहे हो सीधा वहाँ पे चलो बिना कुछ हरकत किए। और ये कह रहा है कि जिसने तुम इस कार को लेने के लिए भेजा है सीधे उसके पास मुझे लेकर चलो। ओके गाइस, तो हम इसे लेके चलते हैं साइमन के पास, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसने हमारे ऊपर गन एम करके रखी है। तो अब हम सीधा पहुंचते हैं साइमन के गैराज पे। वैसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये कभी भी हमें शूट कर सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कैसा आदमी है। तो हमें फुल स्पीड पे चलना होगा साइमन के गैराज पे। तो गाइस हम साइमन के गैराज पे पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइस, तो हम पहुंचने वाले हैं गैराज पे और पूरे रास्ते ये बंदा हम लोगों के सर पे गन तान के रखा हुआ था, पता नहीं से क्या चाहिए, बट हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि कार को रोको साइड में, देखते हैं इसका क्या है इरादा, क्या करना क्या चाहता है ये। What the hell guys, ये कह रहा है कि कार को सीधा साइमन के शोरूम के अंदर जो बड़ी सी खिड़की है उसके अंदर ले जाके ठोक दो। ये सुनने के बाद हमारा तो दिमाग ही हिल गया है, बट गाइस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये करना ही होगा क्योंकि कार इसकी है, गैराज साइमन का है, हमारा क्या ही जाता है और हमारे ऊपर तो गन भी एम है। तो हम सीधे चलते हैं, इस कार को ठोक देते हैं इसके डीलरशिप के शोरूम में। और यहाँ पे सिमियोन का अलग ही मैटर हो गया है, देख सकते हैं आप। अब हमें इस कार के डैमेज के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि साइमन ये पता नहीं कर पाएगा कि इस कार को भी अपने डैमेज किया है। और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया है इस बंदे में जिसका नाम है माइकल। और अब हमें पीटना है सिमियोन को क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही नौटंकी आ रही थी, कुछ ज़्यादा ही इसे प्लान सूझ रहा था। ये लो क्योंकि ये हमारी कार चुराना चाहता था, मतलब हमारी कार वापस लाना चाहता था। ओके, अब इसे भी थोड़ा मौका देते हैं अपनी ताकत आजमाने का, वरना ये गेम तो वन साइडेड ही हो जाएगा।
हम थोड़े से अपनी फाइटिंग स्किल्स टेस्ट करते हैं और इसे धो डालते हैं बड़ी ही अच्छे से। दोबारा ये ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं पसंद कि कोई भी आदमी हमारे घर में घुसे बिना परमिशन के। वैसे माइकल भी बहुत बड़ा गुंडा है। हम अब माइकल के थ्रू सिमियोन को ऐसा सबक सिखा चुके हैं कि वो अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। वैसे भी मार खाने के बाद इसका कोई इरादा नहीं होगा दोबारा इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से पिटने का। ओके गाइस, तो अब इस सिमियोन को समझ में आ गई है कि दोबारा अब पंगा नहीं लेना माइकल से, और बदले में हम साइमन की एक नई कार लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो कार तो ठुक गई है। दोनों में से कोई एक कार लेके जाएंगे, रेड वाली कार बेटर है। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन चीज़ों को जो हमने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और माइकल से भी मिलेंगे एंड फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।